फाइनली वही गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माधवी के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। और फाइनली मैं जा रही हूँ घर, बट मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। देखते हैं, इसलिए मैंने काउंटर टिकट लिया था कि इन केस अगर मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो तो टीटी से बात करके कुछ जुगाड़ लगवा सकें। चलिए पहले रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाए। एक और बात, ये फ़र्स्ट टाइम है जब यशोभूमि मेट्रो स्टेशन से मैं डायरेक्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का मेट्रो लूँगी। मेरा फ़र्स्ट टाइम है, बाकी एक लोग तो ली ही थी। कितना अच्छा से इसको डेकोर किया गया है। ये मुझे बहुत नीट एंड क्लीन, और बहुत कम लोग इसमें आते हैं, लेकिन एसी का तो मत पूछिए, इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर आने के बाद। पहले मैं चश्मा पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस इस कैमरे से मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। पूरा खाली मेट्रो है, ऐसा लग रहा है बस मैं ही सफ़र करने वाली हूँ। भारत की सबसे तेज मेट्रो में आपका स्वागत है। और मेट्रो के अंदर एसी का मज़ा लेते लेते मैं कुछ देर में ही पहुंचने वाली थी न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। इसके बाद मुझे बाहर निकलना था क्योंकि मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी, तो मुझे जाना था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैं बाहर की तरफ बढ़ते गई और भीड़ तो यहाँ पर उतना ज़्यादा था नहीं, तो मैं आगे जल्दी चल रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। बट फॉर्चुनेटली मेरी ट्रेन तो नहीं छूटी और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपने सीट पे। पहुँच गए हैं पटना। नागपुर का सफ़र कैसे कटा हमारा मैं बता नहीं सकती हूँ, बस कट गया। तो बताओ क्या हुआ? उसके बाद देखा ना कि ट्रेन का ड्राइवर तो पार्टी कर रहा है। कैसे तुमने देख लिया? ड्राइवर तो सबसे आगे होता है। तो आगे सबसे आगे निकल के पार्टी कर रहा है ड्राइवर, तो देख लिया था मैंने। तेरा इंटरव्यू हो रहा है। मैं ब्लॉग में डाल दूँगी तो तुम्हारा स्टेटमेंट ये तुम्हारा वायरल हो जाएगा। फिर क्या हुआ? और बताओ आगे क्या हुआ? आगे आगे गिरा मेरा इंस्टा पे अपलोड कर दोगे ना? इंस्टा पे नहीं, यूट्यूब पे। अपलोड मत करना। क्यों? ड्राइवर को भी तो पता चलना चाहिए ना, इतने पैसेंजर को ले रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अपलोड कर दिया ना। और जैसे ही मैं पटना रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी, एक बच्चे से मेरी बातचीत हो गई, जो आपने प्रीवियस क्लिप में देख ही लिया होगा। बच्चा कितना बदमाश था और बहुत ही बदतमीज बच्चा था। फिर मैंने सोचा कि चलो उसको क्या ही बोलते हैं, बहुत लंबा लंबा फेंक रहा था। और फाइनली मैं पहुंच गई अपने होम टाउन जहानाबाद में। देखो कितनी गर्मी है, ये देखो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। और जहानाबाद पहुंचने के बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पे उतरी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि एग्ज़िट किधर से है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई थी और यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन इधर उधर हो गया था। फिर मैंने घर के लिए ऑटो रिज़र्व किया और घर के लिए कुछ सामान लिया, क्योंकि मैरिड लड़की को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए अपने मायके। और यहाँ पर मैं अपने गाँव वाले रास्ते में हूँ। देखो कितना छोटू सा रास्ता है, एकदम पतला सा। और इस तरह से मैं घर पहुँच गई। घर पहुँचने की जो खुशी थी ना, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे छुटकी से मिलने का जो खुशी था वो अपर लेवल का था। उसको मैं अपने शब्दों में तो डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा था। बस ऐसा ही लग रहा था ये रास्ता ख़त्म हो जाए और मैं फटाफट घर पहुँच जाऊँ और कुचकी का चेहरा देख लूँ। ये मेरे घर से रास्ता जाता है, देखते हैं एकता आएगी कि नहीं आएगी। और मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही थी। बीच में सारा चीज़ मैंने रिकॉर्ड किया है, आप वीडियो में देख सकते हो। और मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि छुटकी जो है मुझे रिसीव करने के लिए बाहर गेट पे कम से कम आ जाए। और जैसे ही मैं आगे आगे बढ़ रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि कोई आने वाला है। अगर आता तो एटलीस्ट यहाँ पे तो कोई मिल ही जाता, बट कोई नहीं। ऐसा सुनसान रास्ता लग रहा था, डरावना सा, बट डर भी लग रहा था थोड़ा बहुत। और आगे जैसे बढ़ी तो मुझे ना बड़ी मम्मी का हल्का हल्का आवाज़ आ रहा था। फिर मैं और ज़्यादा एक्साइटमेंट में और ज़्यादा लंबा कदम लेने लगी और बस लग रहा था कि मैं घर पहुंच जाऊँ यार, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और ये देखिए मैं फाइनली अपने घर के दरवाजे के पास हूँ। हाँ बेटा, क्या लो मन लगी थी एक गाँव में।
थी कैसे गिर गई थी? ओ मन लग गया तुमको गाँव में? और किसको याद कर रही थी? तुमको लेस नहीं खाना है बेतू? क्या हुआ? क्यों गुस्सा है? क्यों गुस्सा है? बेतू देखिए बदमाशी कर रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कभी बेड से नीचे आ रही है, कभी बेड से इसको ऊपर आना है। क्यों ऐसे कर रही है बेतू? तुमको ऊपर आना है? वाह मेरी बेतू को ऊपर आना है। आइसक्रीम खा ली? ओ कैसा लगा? ठंडा है दीदी। कितना ठंडा था आइसक्रीम। तुमको यहाँ गर्मी भी लग रहा है गाँव में? हाँ क्यों क्यों बेतू को? ऊपर चढ़ाओ। तुमको ऊपर चढ़ा दे। देखो एकता क्या कर रही है, चुपके चुपके आइसक्रीम खा रही है। दिखाओ। देखो ना चोरी से। तो घर में 2 दिन रहने के बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस पटना रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहीं से मेरी दिल्ली की ट्रेन थी और यहाँ पे हो रहा था बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट की दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ गई है इस प्लेटफॉर्म पे। और एकता पता नहीं किससे बात कर रही है। खैर आज इस ब्लॉग में इतना ही। कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर